दुनिया का अनोखा पिंड जहां 24 घंटे बिजली पानी फ्री। ऐसा पिंड जहां पुलिस नहीं आती, कभी नहीं होता झगड़ा। साडा पिंड विच तुहाडा इंतजार, लॉकडाउन के बाद मेहमान नवाजी के लिए तैयार। ढोल पर थिरकेंगे गबरू, गिद्दा डालेंगे मुटियार। साडा पिंड के चौथी सालगिरह केक काट कर मनाई। बाकी सब अपने आप कराएंगे। अपनी टीम को लगाओ। 7 साढ़े 7 महीने हम सारे अपने अपने घरों में थे। धीरे धीरे चीज़ें खुलनी शुरू हुई, हम लोग काम पे आए और सबसे लास्ट में आके तो गवर्नमेंट ने कहा जी अब हम साडा पिंड जैसी जगहों को खोल सकते हैं। हमने उनकी बात को ऑनर करते हुए आज इसको खोलने की तैयारी कर ली और कल से पिंड खोल रहे हैं। आप सबको पता है, आप सब लोग पिछले 4-5 दिन से 6 दिन से इसकी तैयारियाँ भी कर रहे हैं। हर आदमी ने अपना स्टेशन सेट किया, अपना घर देखा और अपने घर के अंदर जो साफ़ सफाई करनी थी वो की। लाइव भारत स्पेशल। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, मैं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं अमृतसर के एक ऐसे गांव में जिस गांव की जो धूम है देश विदेश तक मची हुई है। और ये गांव ऐसा गांव है जहां पंजाबी की सभ्यता और पंजाबी की यहाँ पे संस्कृति और धरोहर जो है विरासत है वो यहाँ पर कलाकृतियों जो द्वारा भी है, मूर्तियों द्वारा भी है और यहाँ की दीवारों में इतिहास है। और ऐसा इतिहास जो अखंड पंजाब को दर्शाता है।
अखंड पंजाब है यहाँ पे, और इस अखंड पंजाब में साडा पिंड है। और साडा पिंड की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आज उनको पूरे 4 साल हो चुके हैं। आज उनका चौथा यहाँ पे जो है वो सालगिरह है, चौथी सालगिरह है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज हम ऐसे परिवारों से आपको मिलाते हैं जो कोरोना के संकट काल में साडा पिंड से जुड़े रहे हैं। ये ऐसे परिवार हैं जो साडा पिंड में रहते हैं, सुबह को आते हैं और ड्यूटी ख़त्म होने के बाद चले जाते हैं। अब इनको लगता है कि साडा परिवार में रहते हुए ये सब हमारा परिवार है, और साडा परिवार की यही परिभाषा है कि चाहे जो भी हो, सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहना है। और सबसे बड़ी बात है संस्कारों को बांटने वाला परिवार। यहाँ पर छोटे छोटे बेटियाँ भी हैं और यहाँ पे कुछ बुज़ुर्ग भी हैं, और सब कुछ सबकी यही एक प्रेरणा है कि पूरा हमारा जो साडा पिंड है वो बिल्कुल आबाद रहे, और आबाद रहे, यहाँ की जो संस्कार हैं आबाद रहे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले मुस्कुराते हुए। क्या नाम बेटा आपका? सर हरप्रीत। हरप्रीत से तुही भाषा ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ। भाषा पंजाबी। ਪੰਜਾਬੀ? ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? हरप्रीत कौर। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? हरप्रीत कौर। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? हरप्रीत कौर। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਮ हाँ जी। ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ? ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ? भारत इंडिया। चलिए, हंसना इनका काम है, और सबसे बड़ी बात हंसने के साथ ये यहाँ पर रहते हैं। क्या काम करते हैं बेटा आपने? ऐसा लगता है कि आपको ये पूरा अपना गांव ही अपना गांव हो गया है। आस पड़ोस के जो लोग हैं उनकी बातें होती हैं ड्यूटी के बाद या ड्यूटी ऑफ होने के बाद। गांव अपना साडा पिंड कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे। 3 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। मेरा काम है यहाँ पे लेडी संगीत होता है, लड़के शगनों के गीत। वहाँ पे हम मेरी मतलब साथ में पार्टनरशिप होती है। चलिए, आप शगनों के गीत वाली मिल गए तो थोड़ा शगुन की एक लाइन गुनगुना दीजिए। चलिए चलिए चलिए, शगुन के एक गीत चलिए गुनगुनाइएगा जल्दी से। और ये साडा पिंड में चलिए। ओ काला शाह काला, ओ काला शाह काला, मेरा काला है सरदार, गोरे दफा करो, गोरे दफा करो, मैं आप तले दी तार, काला शाह काला। ससड़िए तेरे 5 पत्थर दो भी दो शराबी, ससड़िए तेरे 5 पत्थर दो भी दो शराबी, जेड़ा मेरे हाण दो खिड़िया फुल गुलाबी, काला शाह काला, ओ काला शाह काला, मेरा काला है सरदार, गोरे दफा करो। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात है कि पंजाबी पहरावा में सराबोर यहाँ की जो बच्चियाँ, यहाँ की बेटियाँ जो हैं, और यहाँ पे जो बुज़ुर्ग हैं, और हम आपको बताएं संस्कारों में ढली हैं। क्या नाम है आपका? जगरूप। जगरूप। तो ये बताइए जगरूप जी कि यहाँ का जो रूप आपने बदलते देखा है, तो पूरा जग देख रहा है इसको कि काफ़ी तरक्कियों में। तो साडा पिंड में क्या ऐसा खिंचाव है कि लोग चले आते हैं? आपने तो बहुत अच्छा हमें सुनाया हमारे दर्शकों को। और क्या क्या है साडा पिंड में? पंजाबी कल्चर जो पिछड़ा हुआ है वो यहाँ पर देखने को मिलता है हमें। जो भी है साग मक्के की रोटी है, ये पंजाबी लेडी संगीत का है, शगनों के गीत का है, बोल सकते हैं आप। यहाँ पर देखने को हर एक चीज़ मिलती है जो पुरानी थी देखने वाली। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अगली हम की हाल है जी ਤੁਹਾਡਾ? बहुत वधिया। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਲਾਈਟ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ, ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੁਣ 5 ਸਟਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵੇਖਿਆ ਪੂਰੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। क्या बात है। साढ़े पिंड में तो साडा पिंड में सब कुछ अच्छा लगता है। कि ना जे ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੱਸੋ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਖੂਬੀ ਇਹੋ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖੂਬੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਮਤਲਬ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਪੀਸਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਰਾਂਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਰਖਾ ਗੇੜਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵਿਖਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ 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 ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਇੱਧਰ ਆਈਏ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ? पंजाबी च जी। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੀ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹੜੇ ਖਿੜ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ?
ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। तो ये साडा पिंड का एक परिवारों के बेटियां हैं और परिवारों की कहानी हम आपको फिर बता दें। यहाँ पे ये इनको रोज़गार दिया है साडा परिवार ने और ये रोज़गार यहाँ पे पाती हैं और अलग अलग क्षेत्रों से बेटियां आती हैं, यहाँ पे महिलाएं भी हैं और यहाँ पे हर अलग अलग परिवार दिखाया गया है। जैसा कि हम आपको बता दें साडा पिंड में अलग अलग कास्ट में जो एक गाँव होता है पूरा गाँव बसा है और इस गाँव में कितने लोगों का ये आपके गाँव में कितने लोग हैं जी? गाँव में कितना परिवार है इस साडा पिंड में? 200-300 तो होगा ही। राशन कार्ड या कभी इलेक्शन हुआ है MP MLA के? नहीं एक ऐसा गांव, एक ऐसा भैया गांव जहां पे इलेक्शन MLA MP का हुआ नहीं, वो है साडा पिंड। तो ऐसा गांव यहाँ पे कहीं भी पुलिस भी नहीं आई, नहीं तो कभी तो ऐसा गांव यहाँ कभी पुलिस नहीं आती, ये है साडा पिंड। अच्छा ये बताइए, सबसे बड़ी बात ये बताइए कि सभी क्यों कहते हैं कि आपका नाम क्या है? प्रियंका। अच्छा प्रियंका, तो प्रियंका गांधी को जानती हो? हाँ जी जानती है। कौन है? सोनिया गांधी की बेटी है, राहुल की किया वाइफ। अरे वाह, हंसी तो मुझे भी आ रही है पर मैं हंसूंगा नहीं। जी चलिए, हंसी आती है और हंसी इसलिए आती है कि बेटी कम से कम ये है। और सबसे बड़ी बात बेटी दिल, बेटा ये बताइए कि जब इतना इस गाँव यहाँ पे आती हैं, अलग अलग लोग मिलते हैं, तो कैसा जब लगता है कि हाँ साडा पिंड जैसा ऐसा गांव होना चाहिए देश में? हाँ जी होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, इस गांव में और क्या खूबी है? गांव में पुराना ही सब कुछ है इसलिए अच्छा है। पुराना सब कुछ दिखता है, हाँ जी। हैं? अच्छा सैलरी मिल जाती है समय से? हाँ जी मिल जाती है। क्या बात है, सैलरी समय से मिल जाती है तो सबसे बड़ी बात है कि सैलरी का ज़माने में भी हम आपको बताएं कि साडा पिंड के जितने भी स्टाफ है इनका उन्होंने ख्याल रखा, चाहे कोरोना का संकट काल हो, सुख दुख में इनका ख्याल रखा जाता है और अलग अलग किरदार निभाए जाते हैं। तो यहाँ पे बेटा ऐसे भी होते हैं कि जैसे सरपंचनी दा पिंड घर या नंबरदारनी ਦਾ ਘਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ ਲਿਆਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? हाँ जी ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਚੁਸਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਨੰਬਰਦਾਰ, हाँ जी। ਅੱਛਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? क्या बात है, मक्की ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ? अंग्रेजी च की कहते हैं? हाँ थैंक यू कर जाते ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू कर जाते हैं। तो थैंक यू पे शर्मा गई हैं अब बीबी जी। तो हम आपको बताएं ये है साडा पिंड खुशहाल, यहाँ का जब स्टाफ है, परिवार है, तो यहाँ आने वाले जो यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं उनका इतना ख्याल रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा परिवार यहाँ पे अलग अलग गाँव बसा है। एक ऐसा गाँव है जहाँ बिजली नहीं जाती, एक ऐसा गाँव जहाँ कभी पुलिस नहीं आती, एक ऐसा गाँव जहाँ देश दुनिया के लोग देखने आते हैं। वो है केवल यहाँ पर ना किसी को टैक्स लगता है और ना ही किसी से कोई टैक्स वसूला जाता है। खुशहाल परिवार है और ये परिवार के कुछ लोग हैं जिनसे हमने आपको लाइव भारत पर बातचीत करवाई। तो आप देख रहे थे लाइव भारत, हम और भी दिखाएंगे, आप बने रहिए लाइव भारत। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूँ आपका दोस्त सफर शुक्ला। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम ले चलेंगे आपको एक ऐसे गाँव में जहाँ पर 24 घंटे बिजली नहीं जाती है, एक ऐसे गाँव में जहाँ पर कोई भी यहाँ पे कोई ऐसा पुलिस नहीं आती, एक ऐसे गांव में जो बिल्कुल स्वच्छ है, एक ऐसे गांव में जहाँ पे सब लोग पंजाबी कल्चर से रहते हैं और सब जगह यहाँ पे पंजाबी सभ्यता झलकती है और वो झलकती है साडा पिंड में। तो साडा पिंड को बनाने वाले इनको जो पूरे इनके जो जन्मदाता है उनसे यहाँ बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज 4 साल पूरे हो गए, तो आज उनकी चौथी यहाँ पे आज सालगिरह भी है और कल से ये स्टार्ट हो रहा है और पूरे जनता के लिए। और यहाँ पे मक्के की रोटी और सरसों का साग जो अपने चूल्हे पे के जो स्वाद है वो देश दुनिया जब चख लेता है तो बार बार साडा पिंड आता है। तो हम चलते हैं और सबसे पहले हम उनके बारे में ही जानते हैं। तो सर साडा पिंड अपना कब हुआ? साडा पिंड का विचार तो उम्र के साथ साथ बढ़ता गया दिमाग में और एक समय ऐसा आया कि जब भगवान ने वो सपना सच कर दिया। बिल्कुल बात सपना सच कर दिया। तो पाकिस्तान से उजड़े और बॉर्डर पर आपने गांव बसा दिया और उसका नाम दिया साडा पिंड। तो ये कोई संयोग है कि पाकिस्तान, फिर दिल्ली, फिर अमृतसर बॉर्डर के नज़दीक साडा पिंड बसाना और पूरा पंजाब का कल्चर लेके आना?
तो फिल्मों में लोग कहानी लिखते हैं, आपने तो पूरा गांव बसा लिया। कहावत है कि पूरा पिंड बसाया, कि आपने तो पूरा गांव बसा रखा है। तो ये गांव बसाने का तरीका कहाँ से ढूंढा आपने? ये 4 साल पहले भी मुझसे किसी ने यही बात पूछी थी। जब हम उसकी ओपनिंग कर रहे थे तब भी मैंने उनको एक ही बात कही थी कि मेरे दादाजी, मेरे पापा बहुत छोटे थे, 4-5 साल के, मेरे दादाजी पाकिस्तान से आए थे माइग्रेट करके 1947 में। तो जब मैंने दादाजी के साथ बैठा करता था, पापा के साथ बैठा करता था, थोड़ा बड़ा हुआ जब मैं, तो दादाजी बताया करते थे, बेटे पाकिस्तान साडा पिंड इस तरह होंदा सी, असी यह करते सी। मैं बेसिकली पंजाबी फैमिली से हूँ। हम लोग पार्टीशन के बाद दिल्ली माइग्रेट कर गए थे पाकिस्तान से। तो उन बातों को सुन सुन के मुझे लगा कि यार हम अपना गांव दोबारा से बसा सकते हैं। और वो बचपन की चाहत, वो दादाजी से सुनी हुई बातें वो दिमाग के अंदर बैठती चली गई। और जैसे ही मौका मिला, थोड़े हम बड़े हुए, पढ़ाई की, स्ट्रगल किया, सेट हुए, और फिर जब लगा कि अब समय आ गया है, तो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो तो कायनात भी आपको उस चीज़ को दे देती है, मिलाने की कवायद शुरू कर देती है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ। हम दरबार साहब में मत्था टेकने आए, लगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट जगह है जहाँ बाबा जी का आशीर्वाद है, गुरु रामदास जी की नगरी है, पंजाब है, यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। अपना पंजाबी गांव बनाने के लिए, अपना पंजाबी पिंड बनाने के लिए इससे बढ़िया जगह नहीं मिल सकती। और वो सपना सच हो गया। तो वो सपना सच हो गया। और ये थे साडा पिंड के ईश गंभीर जी, और एमडी हैं। सबसे बड़ी बात है कि गंभीर हैं तो हर चीज़ में गंभीर रहते हैं। और जिस तरह गांव बसाया, तो गंभीर परिवार की गंभीरता कहीं ना कहीं हर चीज़ बढ़िया से बढ़िया अंदाज में पेश करना, पंजाब से पंजाब की कल्चर, पंजाब की सभ्यता को पेश करना, ज़ुबान से भी और कलाकृतियों में भी, और दीवारों से भी, कला सब हर जगह से। तो आप लगता है कि आपके पति जी इतने गंभीर हैं कि जो सोचते हैं कर डालते हैं? बिल्कुल जी, ये उनमें इतनी खासियत है कि जो उन्होंने एक बार ठान लिया, सोच लिया, तो वो करके ही दिखाते हैं, जो कि आप साकार रूप में देख सकते हो साडा पिंड के रूप में। तो साडा पिंड की एक हिसाब से हम कहें, अगर मुग़लों के टाइम की बात करें, जो शब्द महारानी एक पूरा, क्योंकि गांव आपने बसाया है, चौधराइन भी कह सकते हैं, महारानी भी कह सकते हैं, सरपंच भी कह सकते हैं, कुल मिला के तो पूरे गांव में मैंने अलग अलग लोगों से बात की, यहाँ पे जो रहते हैं परिवार की तरह रहते हैं। तो सुबह वंदना के साथ उठते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, और फिर गंभीरता से काम करते हैं पूरा परिवार। आपको लगता है कि पाकिस्तान से उजड़ा हुआ परिवार जब बॉर्डर पे एक ऐसा गांव बसाता है और उसके दिल में अपने दादा के या अपने पूर्वजों के जो अल्फाज कानों में हैं, वो उनके जो सपने साकार होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बड़े खुशनसीब हैं कि उन्होंने एक गांव बसाया? बिल्कुल जी, हम बहुत गंभीरता से इसके ऊपर काम करते रहे हैं और काफ़ी लगन से हमने काम किया है, मन लगा के, दिल लगा के काम किया है। आपको हर कलाकृति में, हर आर्ट में, हर दीवार में, हर ईंट में हमारा सपना साकार होता हुआ नज़र आता होगा। चलिए हम आखिरी सवाल करते हैं। सर, गांव आपने पूरा बसाया, पर जब घर बसाया तब क्या देखा आपने? इससे सुंदर और कुछ है? क्या बात है। तो इससे सुंदर कुछ और क्या है? तो हंसी ठहाकों के साथ आप जैसा कि देख सकते हैं, एमडी हैं, और यहाँ पे साडा पिंड के एमडी हैं, वंदना जी एमडी हैं। तो जिस तरह हंसी ठहाकों के साथ यहाँ पे पूरा गांव रहता है, जब गांव का मुखिया, गांव का राजा हंसता हो तो प्रजा भी हंसेगी, और प्रजा पहले भी हंस रहे। तो हम ऐसे गाँव को आपको दिखा रहे थे। ये गाँव ऐसा अनोखा गाँव है जहाँ पर कहीं सच्चाई की जीत चलती है, और सुबह यहाँ पर एक साथ मिलकर लोग प्रार्थना करते हैं, सुख दुख में साथी रहते हैं। और ये साडा पिंड ने रोज़गार भी दिए हैं, तो ऐसे सैकड़ों परिवारों को रोज़गार दे रहा है। और कल से ये, यानी कि कल 6 तारीख है, कल से 6 नवंबर से खुल रहा है, और आज 4 सालगिरह, पूरी 4 इनकी जो है सालगिरह पूरी हो गई है। तो कुल मिला के ये थी स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं हाँ JP सिंह कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अकैडमी तो। कोविड-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UK, USA, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਕੋਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ।